नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा राजस्थान। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नहीं दोस्तों। राजस्थान में आपको मैं लेके चलूँगा कुछ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस पर। और ये डेस्टिनेशंस बहुत ही सुंदर हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने राजस्थान के सफ़र पर। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसमें पूरी जानकारी मैंने आपको दी है कि आप ये ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, उन जगहों पे कैसे जा सकते हैं, कौन सा रूट ले सकते हैं। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं अपने राजस्थान के सफ़र पर। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, हमारा पहला डेस्टिनेशन है किशनगढ़ का मार्बल डंपिंग यार्ड। बेसिकली ये एक वेस्टलैंड है जो आपको राजस्थान में कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको एक एंट्री पास लेना पड़ेगा और ये एंट्री पास मिलेगा आपको किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के दफ्तर। यहाँ से पास लीजिए, गाड़ी भी आप अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन ड्रोन्स और कैमरास, डीएसएलआर कैमरास अलाउड नहीं हैं। उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है और अलग से चार्जेस हैं जो आपको देने पड़ते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये मार्बल डंपिंग यार्ड। कोई सोच नहीं सकता कि यहाँ पर जो मार्बल वेस्ट है उसको डंप किया जाता था। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा बनाया गया है ये डंपिंग यार्ड, जो कि अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। इसी वजह से अब किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन ने एक सेकंड डंपिंग यार्ड बना दिया है। आजकल वहाँ पर सारा वेस्ट डंप किया जाता है मार्बल्स का। और ये आर्टिफिशियल लेक्स बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि चारों तरफ बर्फ़ की चादर ढकी हुई है। बहुत ही सुंदर। तो जब भी आप जयपुर या अजमेर आएँ दोस्तों, तो यहाँ आना ना भूलिएगा। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है अजमेर से, 100 किलोमीटर की दूरी पर है जयपुर से किशनगढ़ का मार्बल डंपिंग यार्ड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है सांबर लेक। इंडियाज़ लार्जेस्ट सेलाइन लेक है दोस्तों सांबर लेक। किशनगढ़ से अगर आप जा रहे हों तो आपको मकराना रूट लीजिए और वहाँ से स्टेट हाईवे आपको पहुँचाएगा सांबर। और रास्ते में बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। सीनिक ब्यूटी बहुत ही बढ़िया है। बहुत बड़े बड़े चारागाह मिलेंगे, उनको भी एंजॉय करते हुए आप सांबर लेक जा सकते हैं। फ्लैमिंगोज़ की भरमार है सांबर लेक में। और नमक भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। और नमक को ले जाने के लिए यहाँ पर छोटी ट्रेन्स का इस्तेमाल होता है। और झील के बीचों बीच आप रेल की पटरी भी देख सकते हैं। अजमेर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से भी लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सांबर लेक। जयपुर से अगर आप आ रहे हों तो दूदू तक आइए और दूदू से राइट लीजिए स्टेट हाईवे जो आपको पहुंचाएगा सांबर लेक। दोस्तों, यहाँ पहुंचकर आपको एक अलग ही फ़ील आएगा। आपको लगेगा नहीं जैसे कि आप राजस्थान में घूम रहे हैं, आपको लगेगा जैसे आप किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में ट्रैवल कर रहे हो। तो जब भी जयपुर अजमेर आएँ तो सांबर लेक डेफिनेटली जाइए, बहुत एंजॉय करेंगे आप इस जगह को। और विंटर्स में अगर आप आएँ तो आपको यहाँ पर हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन है सांबर लेक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भानगढ़ फोर्ट की ओर। अरावलीज़ के बीचों बीच शानदार नज़ारा, हाईवे बना हुआ है ये।
तो जयपुर से आप लीजिए आगरा हाईवे, रास्ते में आपको टनल्स भी मिलेंगी यहाँ पर। और आगरा हाईवे में दौसा के पास आपको लेना पड़ेगा लेफ़्ट, स्टेट हाईवे जो आपको पहुँचाएगा भानगढ़ फोर्ट। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं भानगढ़ फोर्ट की पार्किंग पर। और इसके बाद आपको लेना पड़ेगा टिकट काउंटर पर डायरेक्ट भी आप टिकट ले सकते हैं, या फिर आप QR कोड स्कैन कर कर पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और टिकट आपके मोबाइल में डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये है भानगढ़ फोर्ट, 16th सेंचुरी का फोर्ट बना हुआ है दोस्तों ये, और इसे बनवाया था भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए। दोस्तों भानगढ़ फोर्ट की एंट्री पर आपको ये बहुत सारे खंडर मिलेंगे। किसी समय ये बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन आज ये खंडर बना हुआ है। यहाँ किसी भी घर पर या छत पर, घर पर या दुकान पर आपको छत नहीं मिलेगी। श्रापित है कहा जाता है इसको, आजकल भूतिया महल भी कहते हैं, भूतिया खंडर हो गया है ये महल। इस किले के अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं दोस्तों, लेकिन एक श्राप के कारण ये 300 साल तक आबाद रहा था किला। वो कहते हैं कि ये बर्बाद हो गया। तो दोस्तों ये है भानगढ़ फोर्ट। तो चलिए आपको इसके अंदर ले चलते हैं। अरावलीज़ के बीचों बीच बना हुआ है ये फोर्ट। बहुत ही शानदार नज़ारा है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ कोई नहीं रहता। 5 बजे शाम के बाद यहाँ पर किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं है। आपको यहाँ पर खंडर ही मिलेंगे, और कहा जाता है कि यहाँ पर रात को तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। नर्तकी महल से यहाँ पर घुंघरुओं की आवाज़ें भी आती हैं दोस्तों, ये कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के दिमाग में, क्या वाकई भानगढ़ फोर्ट एक हॉन्टेड पैलेस है, ये भूतिया गढ़ है? तो इन सवालों के जवाब के लिए दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आ चुके हैं, और ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं इन्होंने यहाँ पर आकर पाया था, बहुत सारे लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी की प्रेजेंस ज़रूर है, वो उन्होंने स्वीकारा था। लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन सरकार ने अभी तक 5 बजे बाद, शाम 5 बजे बाद
किसी को भी यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी है। तो दोस्तों, अगर आप जयपुर या अलवर आएँ तो भानगढ़ फोर्ट का ट्रिप ज़रूर प्लान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जगह है ये। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।